नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है और आज जो है उत्तराखंड को बने हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं। आज से हम 24वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लोग मौजूद हैं। उसी के साथ जो है इंद्रमणि बडोनी जी की यहाँ पर मूर्ति के ठीक नीचे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मूल निवास स्वाभिमान महारैली का जो है आयोजन किया जा रहा है। जल्द ही यहाँ पर महारैली जो है निकलने जा रही है, उसी को लेकर सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 23 साल जो है उत्तराखंड को पूरे हो चुके हैं। इसी में कई सारे सवाल जो हैं वो हर किसी व्यक्ति के मन में हैं। एक एक करके सबसे जानने की कोशिश करूँगी कि आज जो है यहाँ पर जिस चीज़ के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, किन मांगों के साथ आज यहाँ पर पहुँचे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम। प्रमोद कला। जो आज यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं, इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति के ठीक नीचे आप हैं। खुशी का माहौल है मगर आप खुश कम और परेशान ज़्यादा लग रहे हैं, क्या चिंता? देखिए, मौका तो खुशी का है कि आज जन्मदिन है हमारे प्रदेश का, लेकिन ये जन्म कैसा हुआ है कि हमें सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। हमें जन्म लेते ही हमारा सबसे एक जो हमारा अधिकार था मूल निवासी, वो हमसे छीन लिया गया है। तो अभी आपने देखा होगा कि हमने जो हमें स्थायी निवास दिया है, जो हमें नहीं चाहिए, हमने उसकी प्रतिलिपियाँ अभी यहाँ पर फूकी हैं। इसके बाद अगर आज अब उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा प्रदेश दे दिया है जिसमें बेरोज़गारी पूरी तरीके से बढ़ी है। हमारे संसाधनों पे सब हक बाहरी लोगों का हो गया है। हम ये जो एक उत्तराखंड है ये उपनिवेश बन के रह गया है उत्तर प्रदेश वालों का, हरियाणा वालों का और गुजरात वालों का। इसलिए हमने यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन किया है और जनता को ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। अगर हम अभी जागरूक नहीं हो पाए तो फिर ये उत्तराखंड फिर बर्बाद होने वाला है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा मैं देख रही हूँ कि आपने इस पर लिखा हुआ है हमारा एक ही अधिकार मूल निवास है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि हमारे को जो मूल निवास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ था, हमारा मूल निवास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनता था, राज्य बनने के बाद हमसे छीना गया, ये अधिकार छीना गया। क्योंकि मूल निवास से ही यहाँ के नौजवानों की नौकरियाँ और प्राप्त होती थी। या किसी भी कार्यालय में आप जैसे आप ये जहाँ अनुदान वगैरह वगैरह मिलता वहाँ भी इसका चलता था। सरकार ने इसमें अस्थायी निवास बना दिया अपने फ़ायदे के लिए, बाहर के लोगों की नौकरी के लिए, और जो यहाँ के लोगों का अधिकार था उसको छीन लिया गया। अस्थायी के साथ एक अस्थायी और बना दिया। आप कर क्या रहे हैं? आपके क्या मतलब क्या भावना है उत्तराखंड के लोगों के साथ जिन्होंने राज्य बनाया? क्या उनको आप नहीं चाहते? आप आज बाहर के 20-25% लोग बाहर से यहाँ पहुँच गए हैं। इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है तो आप आम आदमी जानता है। सरकार द्वारा मैं तो ये कहता हूँ कि एक 23 साल में सरकार ने देहरादून की जाम की व्यवस्था ठीक नहीं कर पाया। जो जाम लग रहा है, सड़कें खुद रही हैं, नाले धूल धक्कड़ हो रहा है, इसको ठीक नहीं कर पाए। स्मार्ट सिटी के नाम पे कितनी बेईमानी हो रही है। और हमारा तो मूल निवास है और भू कानून है। हम इन दो चीज़ों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये हमें मिलेगा नहीं, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारा लास्ट कहना ये है कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। और आज जो स्थापना दिवस है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हमें हर्ष है, पर इसके साथ निराशा भी है क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का एकदम से कुठाराघात किया जा रहा है। हमें चाहते हैं कि सरकार को जल्दी भगवान को सद्बुद्धि दे के और हमारे दो मांगों को पूरी करे। सर, आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगी, उत्तराखंड की इस भोली भाली जनता को आप थोड़ा विस्तार से बताएं, ये स्थायी निवास और मूल निवास का क्या मसला? देखिए, जब देश का संविधान बना था उस समय यह व्यवस्था पूरे देश भर में लागू थी। जो 1950 से जिस भी भूभाग में रह रहा हो वो वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा और यह व्यवस्था देश के सभी राज्यों में लागू है। मूल निवास 1950। एकमात्र उत्तराखंड एक ऐसा अभागा राज्य है जहाँ पर मूल निवास की व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया गया है। 2013 में जब विजय बहुगुणा जी की सरकार थी उस समय एक जियो जारी किया गया और उसको जो मूल निवास का एक प्रावधान था, जो हमें मूल निवास का अधिकार मिलता था, वो उस जियो के जरिए ख़त्म कर दिया गया और अब हम इस प्रदेश में स्थायी हो गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश में को बनाने में हमारे आंदोलनकारियों ने बहुत बड़ी शहादत दी है, बहुत बड़ी यातनाएं झेली है और राज्य तब जाकर हमको मिला है। और हमने इसलिए राज्य नहीं मांगा था कि हम अपने प्रदेश में स्थायी हो जाएंगे। अब आप देखिए कि इस प्रदेश में कल के आए हुए भी स्थायी हैं और जो हम इस प्रदेश में सदियों से रह रहे हैं वो भी स्थायी हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारा मूल निवास हमें दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नौकरियों पर जो डाका पड़ रहा है, जो स्थायी निवासी जिनका प्रमाण पत्र बन गया वो हमारी नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं।
हमारे संसाधनों पर उड़ाकर डाल रहे हैं, हमारी ज़मीनों पर वो कब्जा कर रहे हैं। जहाँ शिक्षण संस्थानों में एडमिशन होने थे, जहाँ सरकारी नौकरियों में उनको लाभ यहाँ पे बाहर के लोगों को मिल रहा है। तो हमारा यही मानना है कि जो ये व्यवस्था है मूल निवास की, वो इस प्रदेश में लागू होनी चाहिए, तभी जाके जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी अपनी धरोहर है, अपनी भाषा है, हमारी जो संसाधन हैं वो बच सकते हैं। तो हम इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं और आने वाले समय में 24 दिसंबर को हमने एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक महारैली का भी आयोजन करने जा रहे हैं, मूल निवास स्वाभिमान महारैली। तो हम पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आपने मूल निवास अधिकार यहाँ के लोगों को नहीं दिया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस प्रदेश में शुरू होगा। जैसा उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था उसी तर्ज पर यह आंदोलन होगा, क्योंकि अब ये एक तरह से हमारे जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनकी अस्मिता का, उनके अस्तित्व का, उनके स्वाभिमान और उनके आत्मसम्मान का सवाल हो गया है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो प्रदेश है इसमें भारी ताकतों का इसमें कंट्रोल हो। हम चाहते हैं कि प्रदेश हमारा है और हमारे ही लोग इस प्रदेश में, उनको संसाधन मिले, उनको नौकरियों में अधिकार मिले, उनको ही यहाँ पर तमाम तरह के जो संसाधन उनमें प्राथमिकता हमारे लोगों को ही मिलनी चाहिए। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें हम तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये मूल निवास की जो लड़ाई है ये वाकई ही बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम देखें, अगर पिछले साल दिसंबर का जो आंकड़ा था वो 4.2 था और अब वो बढ़कर जो है 14.2 हो चुका है। यानी कि हमने बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे कई राज्यों को भी अब पीछे छोड़ दिया। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है? बेरोज़गारी तो हमारे प्रदेश वालों के लिए तो है नहीं। हमारे प्रदेश वाले सिर्फ हमारे प्रदेश वालों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी न इनके लिए रोज़गार, न जल, न जंगल, सभी कुछ हमसे छीन लिया गया है। और राज्य आज समस्त शहीदों को मैं नमन करते हुए राज्य आंदोलनकारियों को भी बधाई, शुभकामनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये माफ़ी दिवस भी है कि हमें उन्होंने घर बना के दिया और हम इस घर को संभाल नहीं पाए, उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक माफ़ी दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। अभी हमारा उपवास के रूप में भी हम इसको आज मना रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों का 23 साल राज्य को पूरे हो गए और 23 साल से जो जिस उद्देश्य से राज्य लिया गया था, एक भी शर्तें आज तक पूरी नहीं हुई। बहुत ही शर्मिंदा है, हम लोग शर्मिंदा हैं खुद की। उन विचारों ने निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान दे के ये राज्य हमें दिया था और राज्य में जो सत्ताधारी है उन्होंने उनकी किसी की सपनों को साकार नहीं किया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आज भी हम लोग उत्तराखंडी जितने भी हैं, हम जिन लोगों की सदाहतें गई हैं, सभी लोग एकजुट होकर हमारी एक ही मांग है कि हमारा सशक्त भू कानून और मूल निवास और ये हमारा जल जंगल ज़मीन पे हमारा स्वयं का अधिकार हो, क्योंकि ये अधिकार हमसे दिनों पर दिन छीना जाता है। अब तो लगता है कि हमने अलग राज्य नहीं लेना था, बल्कि हमने केंद्र शासित प्रदेश की मांग करनी थी, वो ज़्यादा बेटर था हमारे लिए। लेकिन अब जो हो गया, इस बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जब जश्न का ये दिन आता है तब तक दुख, मन में बहुत दुख होता है कि मिला क्या है, जश्न किसके लिए मना रहे हैं हम, क्या मनाया हमने। वो तो बेचारे शहीद हो गए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी उनको भी तो बर्बाद हो गई, कहीं के लायक ही नहीं रहेगी। पर इस लोकायुक्त का कानून बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। इन्होंने हमारे परिसीमन पे कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं है। सत्ताधारियों को अपने वोट बैंक बनाना है, बहारियों को नाले खाले सब कब्जादारियों के बस में के भूमाफियों का चरम सीमा पे अपना भूमाफियों खरीद फरोख्त चल रही है। उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक के लिए और प्रलोभन, झूठे प्रलोभन दे के। लेकिन ये प्रलोभन जनता समझ भी चुकी है कि बार बार जब भी इनके कोई नया जनता को प्रलोभन देने की कोई भी घोषणा होती है, जनता समझ चुकी है सिर्फ वोट बैंक की प्रलोभन दिया जा रहा है। हमारा अधिकार जो हमें पहले वही अधिकार चाहिए। इसके लिए हमें चाहे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, हम वही लड़ाई लड़ेंगे। हमारा सबसे पहला मुद्दा अपना सशक्त भू कानून और मूल निवास। हमें अस्थायी निवास में डाइवर्ट कर दिया गया है, ये बहुत ही गलत है, जो कि हम मूल निवासी यहाँ के हैं। अस्थायी निवास हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए और हमें सशक्त भू कानून और मूल निवास की हमारी मांग है। इसको लेके आज हम यहाँ पे राज्य स्थापना दिवस में यहाँ पे उपवास के कार्यक्रम है हमारा, अभी 2-3 घंटे का। हम उपवास के लिए यहाँ पे बैठे हुए। बिल्कुल, आज हमें ये कहना होगा कि आज ये कहीं ना कहीं जो है हमारा दुर्भाग्य है कि जो उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडूनी जी की मूर्ति के नीचे जो है आज यहाँ पर उत्तराखंड के कई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो है जहाँ एक और सरकार आज उत्तराखंड स्थापना दिवस को खुशी खुशी मना रही है, वहीं जो है अपने राज्य की इस जन्मदिन पर जो है कई लोग यहाँ पर परेशान घूम रहे हैं, कई लोगों की चिंताएँ बढ़ रही हैं। और वो बड़े भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी
महंगाई की दर जो है वो बढ़ रही है, उसी के साथ जो है उत्तराखंड पर जो कर्जा है वो भी हम देखें। और आप शहर में घूमते हैं, राजधानी देहरादून की क्या हालत है इस वक्त आप देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में क्या कुछ जो है चल रहा है, बढ़ता हुआ ट्रैफिक का आलम हो या फिर जो है हमारे युवा लगातार सड़कों में घूमते हैं, उन पर लाठियाँ चार्ज हो, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर चिंतन होना चाहिए। और बिल्कुल जो है आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरकारों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कि इन 23 सालों में क्या कुछ जो है इस राज्य ने पाया है और क्या कुछ खोया है। कई लोगों की शहादतें इस राज्य को बनाने में गई थी। 16 साल के जो युवा थे उन्होंने भी अपनी जानें गंवाई थी, महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी और तब जाकर हमें ये राज्य मिला था। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365।